अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं रिपल टैंक क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे रिपल टैंक से जो करैक्टरिस्टिक स्टडी की जाती हैं वो कौन सी हैं और कैसे कैसे होती है। स्टूडेंट, रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस होती है जो वाटर वेव की करैक्टरिस्टिक को स्टडी करने के काम आती है। तो बात करते हैं रिपल टैंक की। रिपल टैंक होता है द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेव। ठीक है, मतलब रिपल टैंक जो होता है वाटर वेव को प्रोड्यूस भी करता है और वाटर वेव में जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको भी डिस्कस करके जाते हैं। ठीक हो गया। अगर देखा जाए रिपल टैंक होता किस तरह का है, तो रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो रिपल टैंक में एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, स्विच होता है, एक ट्रे होती है बड़ी सी जो कि एक शीशे की बनी होती है, उसके अंदर पानी होता है, एक लकड़ी का वुडन पैडल होता है और ऑसिलेटर के साथ वो अटैच होता है, और नीचे ना ऊपर एक बल्ब लगाकर नीचे एक फोटोग्राफर फिल्म रखी जाती है, एक्सरे वाली फिल्म रखी जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर वाटर फिल होता है। जब स्विच ऑन करते हैं जो ऑसिलेटर पैडल होता है वो वाइब्रेट करता है और जस्ट वो पानी के सरफेस के साथ टच होता है। उसके टच होने की वजह से वेव पानी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, डिस्टर्बेंस की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब जो ऊपर बल्ब लगा हुआ है उसका काम ये होता है कि जब वो वेव्स प्रोड्यूस होगी उन वेव्स का रिफ्लेक्शन नीचे पड़ी हुई एक्सरे फिल्म के ऊपर प्रिंट हो जाता है या उसके ऊपर शो होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो होता है रिपल टैंक ये वर्क करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब जब फोटोग्राफर फिल्म के ऊपर जो प्रिंट होते हैं, जो रिफ्लेक्शन आता है, उस समय पता चलता है कि इसके अंदर तीन तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, तीन तरह की इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिफ्लेक्शन। जो वाटर होता है वो रिफ्लेक्शन भी शो करता है, वो रिफ्लेक्ट भी होता है। रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हमारे पास होगी व्हेन वाटर वेव, क्योंकि वाटर की बात हो रही थी हम वाटर की बात करेंगे। व्हेन वाटर वेव enter the other medium, it reflect back to its first medium। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेनिस बॉल है और वो हम जो है ना वो दीवार के ऊपर फेंकते हैं। अब क्या होगा, बॉल टकराएगी, वापस आएगी, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बॉल जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है। तो वाटर वेव भी ऐसी होती है कि समटाइम वो जाती है, टकराती है, वापस आ जाती है। इसको बोलते हैं जो वाटर वेव है और वो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस शो कर रही है। इसके लिए हमारे पास देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये हमारे पास एक वॉल है, यहां से वाटर वेव आती है, टकराती है, टकराने के बाद वापस टर्न हो जाती है, इसको बोल देते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। इसके बाद जो सेकंड जो प्रोसेस बताती है वो हमारे पास होता है, जो सेकंड की कैरेक्टरिस्टिक है वाटर वेव की, वो होती है रेयरफैक्शन, रिफ्रैक्शन सॉरी। रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, समटाइम अगर ऐसा हो कि दीवार कुछ ऐसी हो या प्लास्टिक की शीट हो या कपड़ा लगा हो कि आपके पास बॉल है, अब वो फेंके, अब बॉल टकरा कर वापस नहीं आए बल्कि आगे एंटर हो जाए बॉल, आगे चली जाए बॉल, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क ये आता है कि जब बॉल एंटर होगी ना वो स्ट्रेट नहीं जाएगी, किसी एंगल पर बेंड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल करते हैं कि हमारे पास ये बॉल है। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन वेव एंटर इनटू अदर मीडियम, जब एक वेव अदर मीडियम में एंटर होती है, इट बेंड एट सम एंगल, वो किसी एंगल पर बेंड हो जाती है, इसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। एग्जाम्पल हम इसकी करते हैं कि हमारे पास सपोज एक ये वॉल है, ये वॉल सॉलिड वॉल नहीं है, कोई सॉफ्ट सी वॉल है, हम यहां से बॉल फेंकते हैं। अब क्या होगा कि बॉल ने इनफैक्ट ये सीधा अपनी डायरेक्शन में जाना था,
लेकिन अब इधर जाने की बजाय बॉल जो होती है वो बेंड हो जाती है किसी एंगल पर। इसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में होता है कि वेव एंटर हो जाती है, एंटर होने के बाद किसी एंगल पर बेंड हो जाती है, वो ऊपर भी हो सकता है वो नीचे भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन में जाती है, टकराती है, वापस आ जाती है, इसको बोल देते हैं रिफ्लेक्शन। थर्ड जो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन, अब डायफ्रैक्शन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है अपने। डायफ्रैक्शन में इनफैक्ट ये होता है कि चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ वेव फ्रॉम शार्प एज, ठीक है, वेव का शार्प एज से स्प्रेड हो जाना, बिखर जाना, उसको बोल देते हैं डायफ्रैक्शन। देखिए आपको एक पानी वाली नाली है, सपोज करते हैं पानी उसमें जा रहा है, अगर किसी वजह से नाली टूट जाए, सुराख हो जाए, तो पानी कैसे निकलेगा? वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं निकलेगा, बल्कि वो फैल कर निकलेगा। उस जो जहां पर होल होगा उस होल के उसे फैल कर निकलेगा। अब पानी का इस तरह फैल जाना, इसको बोल देते हैं डायफ्रैक्शन। ठीक है, अब जो डायफ्रैक्शन होती है, देखिए वो सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है एक वॉल है, इसके अंदर हमने एक होल काटे। अब जो होल है इसको हम बोल देते हैं स्लिट, इसको बोलते हैं स्लिट। ठीक है, यहां से ये वाटर वेव जो है वो ट्रेवल करती आ रही है, जब इसमें से पास होगी तो वाटर वेव जो होगी वो बेंड हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह बेंड, वाटर का इस तरह से बेंड हो जाना अपने शार्प एज से, दैट्स कॉल्ड डायफ्रैक्शन। अब अगर सपोज करें ये स्लिट यानी कि सुराख जो होल है वो बड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? चले हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास ये वो स्लिट है। ठीक है, इस बार हमने स्लिट को ज्यादा बड़ा कर दिया, तो ये हमारे पास वाटर वेव है। जब ये वाटर वेव इसमें से गुजरेंगी तो ये बहुत कम बेंड होगी, इसकी बेंडिंग कम होगी इस तरह से। ठीक है, इसमें बेंडिंग ज्यादा है, इसमें बेंडिंग कम है, तो हम कहते हैं अगर स्लिट स्मॉल है तो बेंडिंग जो होगी, जो डायफ्रैक्शन होगी वो ज्यादा होगी। ठीक हो गया। अगर स्लिट लार्ज कर दिया जाए तो जो डायफ्रैक्शन होगी वो स्मॉल हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। हम कहते हैं लार्ज स्लिट मीन स्मॉल डायफ्रैक्शन। ठीक है, स्मॉल डायफ्रैक्शन। और अगर हम कहें स्मॉल स्लिट तो उसको हम कहेंगे लार्ज डायफ्रैक्शन। ठीक है, ये रिवर्स होगा, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। अगर स्लिट लार्ज कर दिया, जो होल है वो बड़ा कर दिया जाए तो जो बेंडिंग होगी वो कम होगी, अगर होल छोटा है जो बेंडिंग होगी, जो डायफ्रैक्शन होगी वेव की वो ज्यादा होगी। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज होती है, तीन कैरेक्टरिस्टिक होगी वाटर वेव की, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इसको फिर हमें रेज करना पड़ेगा। कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। वाटर, जब देखिए एक नहर है, एक दरिया है या एक पूल है और पानी उसमें चल रहा है, पूल के अंदर तो पानी स्टॉप होता है ना। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा पूल है जिसमें से पानी चल रहा है, पानी जा रहा है, जैसे कि नहर या दरिया में पानी चलता है। तो पानी की दो तरह की लेयर होगी, एक डीप लेयर होगी, एक ऊपर लेयर होगी जो कम डीप, इसको शैलो वेव, जिसको शैलो रीजन बोलेंगे, शैलो रीजन। ठीक हो गया। अब जो वाटर वेव होती है ना, उसकी स्पीड डीप में ज्यादा होगी या शैलो? अच्छा, एक लफ्ज यूज करें, शैलो वाटर। शैलो वाटर, शैलो वाटर मतलब हम उसको कहेंगे लेस डीप, लेस डीप जिसको हम बोलेंगे कम जो होगा, और डेप्थ इसको लार्ज, दूसरा हम यूज करेंगे डेप्थ, डीप डेप्थ वाला, ये यूज करेंगे, दूसरा ये यूज करेंगे। अच्छा, अगर बात करें हम स्पीड ऑफ वेव की, स्पीड ऑफ वेव, अगर हम वेव की स्पीड की बात करें ना, तो वो वाली लेयर जो डीप होगी वहां पर स्पीड ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि जो स्पीड ऑफ वेव है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, वो वाटर की डेप्थ पर डिपेंड करती है। अगर हाई डीप है,
मोर डेप्थ है, अगर डेप्थ ज्यादा है तो हाई स्पीड है, ये आपने याद रखना है। अगर डेप्थ ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है, अगर लेस डेप्थ है, इनके अगर डेप्थ कम है तो लो स्पीड है। ठीक, ये चीज आपने याद रखनी है। इसका मतलब है कि रिवर में जब आप नहा रहे होते हैं तो नीचे वाला जो पानी होता है ना, जितनी गहराई में, वहां पर वाटर वेव की स्पीड ज्यादा होती है और वो वाली लेयर जो ऊपर होती है उसकी स्पीड कम होती है। लेकिन एक्चुअल में हमें लग क्या होता है, जो ऊपर वाला पानी चल रहा है वो बहुत स्पीडली चल रहा है। अगर वो ऊपर वाला इतनी स्पीडली चलता हुआ नजर आता है ना, तो इमेजिन करें जो डेप्थ में वाटर है वो कितना स्पीडली मूव कर रहा होगा। ठीक, अच्छा एक और बात बता दें आपको कि एक तो ये डिपेंड करती है इस पर, दूसरी चीज ये है कि देखिए हमारे पास ना, सपोज करते हैं कि दो तरह के वाटर हैं, रीजन हमारे पास दो तरह के हैं। हम इसको बना देते हैं कि एक ये ना, ये कम डेप्थ है, ये जो है ना, यहाँ पर पत्थर है सारा, यानी कि यहाँ पर ये वाली हाइट है, इस तरफ ज्यादा डेप्थ है। तो जहां पर जो वाटर वेव होगी ना, वो आपने याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि जहां पर ये वाला जो एरिया ना, ये शैलो रीजन है, ये वाला शैलो रीजन, शैलो रीजन है, और ये वाला जो है ये डेप्थ रीजन है, डीप रीजन है। ठीक हो गया। अब डीप रीजन में देखियो, शैलो रीजन मतलब जो कम गहरा होता है। जो डीप रीजन है इसमें जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ मैं डायरेक्ट लिख देता हूं लैम्डा, वो जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि दो वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, जबकि इस वाले केस में जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी। इसमें देखिए वेवलेंथ जो है वो कम है, देखिए दो वेव्स का जो आपस में डिस्टेंस आ रहा है वो कम आ रहा है। अगर वेवलेंथ इसमें ज्यादा है, इसमें वेवलेंथ कम है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी को हम इग्नोर करें तो बनेगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के। तो देखें जहां पर लैम्डा ज्यादा है वहां पर स्पीड क्या होगी, ज्यादा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहां पर लैम्डा कम है वहां पर स्पीड क्या होगी, कम। इसीलिए डेप्थ में जहां पर डीप वाटर होता है वहां पर स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर वेवलेंथ ज्यादा होती है। और जहां पर शैलो वाटर होती है, यानी कि कम गहरा होता है पानी, वहां पर वेवलेंथ कम होती है, मतलब वहां पर स्पीड भी वेव की, वाटर वेव की कम होती है। ठीक हो गया। लेकिन दूसरी बात ये की जाती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी सेम क्यों होती है, क्यों? क्योंकि जो हम रिपल टैंक यूज कर रहे हैं ना, रिपल टैंक जो कि वेव को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, उसकी जो पैडल टच हो रहा था ना, ऑसिलेट कर रहा होता है, वो शैलो रीजन के लिए और डीप रीजन के लिए, दोनों के लिए सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा होता है। दैट्स व्हाई कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी थी वो सेम रहती है, बाकी जो है वेवलेंथ और स्पीड वो दोनों की चेंज होती रहती है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि डेप्थ में वेवलेंथ क्या होती है और स्पीड क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्लियर हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा है रिपल टैंक, जिसमें हमने रिपल टैंक को डिफाइन किया, कंस्ट्रक्शन किया, वर्किंग की बात की है, फिर हमने वाटर वेव की 3 करैक्टर्स की बात की है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। फिर हमने ये थोड़े से एमसीक्यूज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिया। ठीक हो गया। अगर इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं।